अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 5 स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 का। तो चैप्टर 5 जो है ये बिल्कुल चैप्टर नंबर 4 का रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखा है फैक्टराइजेशन राइटिंग एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को लिखना है एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू। देखिए, आपने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दो या तीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। टू और मोर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आपने एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दो या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या करना है, स्प्लिट करना है, ठीक है। इस कॉल्ड फैक्टराइजेशन, और इस प्रोसेस को हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। अब देखिए, द फैक्टर्स मतलब इससे जो दो या तीन फैक्टर्स बनते हैं, द फैक्टर्स में बी नंबर, ये नंबर भी हो सकता है, वेरिएबल मतलब सिर्फ एक्स या वाई मतलब ये वेरिएबल भी हो सकता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और या एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिए, ये हमारे पास जो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है, इसको हम पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इससे हम एक कॉमन ले लेते हैं। इन तीनों में से कॉमन क्या है? इन तीनों में से एक कॉमन है जो हमारे पास आ रहा है 5, इन सब में मौजूद है। अब अगर यहाँ से मैं A5 को कॉमन ले लूँ तो मतलब 5 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 3 रह जाएगा, ठीक है। बस बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर 5 कॉमन ले तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर 10 रह गया, माइनस नहीं करते। यहाँ पर जो 15 है ना, 15 को आपने डिवाइड करना है इस नंबर से, 5 3 5 15। अब देखिए, ये जो आ रहा है ना ऊपर कोशंट में, वही यहाँ पर रह गया। अब देखिए, अगर मैं 5 को दोबारा इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 3 5 15 आता है, ठीक है। प्लस यहाँ पर हमारे पास रह गया 2 और x एस इट इज, ठीक है। माइनस यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ x स्क्वायर रह गया, ठीक है। 5 बाहर आया। अब देखिए, ये जो दो में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए, ये दो दो एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया। इसमें से ये एक जो बाहर आया, अब देखिए यहाँ पर जो मैंने कहा था कि ये नंबर होगा, ये यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक नंबर है। और जो दूसरा है, जो दूसरा हमने स्प्लिट किया, ये हमारे पास पूरा का पूरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। इसको देखिए, इसको अगर हम सॉल्व कर दें, मतलब यहाँ से अगर हम कॉमन निकालें, ठीक है। 12 और 20 में से सबसे बड़ा वो कौन सा नंबर है जो इन दोनों में से कॉमन हो सकता है, ठीक है। तो 12 और 20 में मेरे ख्याल में 4 सबसे बड़ा नंबर है। 4 को मैंने कॉमन निकाला। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स क्यूब है, यहाँ पर 2 एक्सिस मतलब एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक्स क्यूब है, क्यूब को नहीं निकाल सकता क्योंकि इसके पास क्यूब नहीं है, ठीक है। यहाँ पर वाई स्क्वायर है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वाई है, तो मैं सिर्फ और सिर्फ वाई को बाहर कॉमन निकालूंगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ से जब मैंने 4 को बाहर कॉमन निकाला तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर हमारे पास रहेगा 3 4 12, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर को मैंने बाहर निकाला है, कॉमन है, यहाँ पर मैंने एक वाई बाहर निकाली है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास वाई स्क्वायर है, तो यहाँ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रह गया वाई, ठीक है। एक वाई रह गया अंदर। माइनस 4 5 यहाँ पर हमारे पास रह गया 5 एक्स क्यूब है हमारे पास। यहाँ पर मैंने एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला, तो यहाँ पर एक एक्स रह गया, ठीक है। और वाई मैंने बाहर निकाली है, ठीक है। तो अब देखिए, ये दो एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ये एक एक्सप्रेशन है और ये दूसरा एक्सप्रेशन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो एग्जाम्पल नंबर 2 गिवन है, यहाँ पर हमारे पास उन्होंने एक एक्सप्रेशन बुक में एक एक्सप्रेशन गिवन है, तो इसको हमने दो या दो से ज़्यादा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या करना है, कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखिए, इन तीनों में से अगर एक कॉमन निकाल सकते तो यहाँ से मतलब चारों में से अगर कोई एक कॉमन निकाल सकते तो पहले वो निकालिए, ठीक है। चार, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए है, यहाँ से तो मैं ए निकालूंगा, यहाँ से भी ए को निकालूंगा, लेकिन यहाँ पर ए नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, ये जो पहले दो है ना, यहाँ से मैं एक कॉमन निकालूंगा और इसके बाद जो दो है ना, यहाँ से दूसरा कॉमन निकालूंगा, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को देखिए, तो हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए बी माइनस 3a प्लस 3b। तो यहाँ से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ मैं ए को कॉमन निकाल सकता हूँ। ए को मैंने कॉमन निकाला, यहाँ पर हमारे पास रह गया ए माइनस यहाँ पर हो गया हमारे पास बी। तो अब देखिए, यहाँ से मैं क्या कॉमन निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं -3 को कॉमन निकाल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से जब मैंने -3 को कॉमन निकाला, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास रह गया ए
-b। अब देखिए अक्सर बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, तो यहाँ पर वो कहते हैं कि नहीं सर यहाँ पर प्लस रह गया, प्लस नहीं रह गया, माइनस रह गया, क्योंकि यहाँ से मैंने -3 को कॉमन निकाला। अगर मैं -3 को इन दोनों के साथ फिर से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर हो जाएगा -3a, माइनस इंटू माइनस प्लस 3b। ठीक है, तो टर्म आपके पास सही आ रहा है, तो मतलब ये है कि आपका क्वेश्चन ठीक चल रहा है। ठीक है, तो ये दोनों पेयर सेम है, तो इन दोनों में से एक कॉमन निकालो, तो यह हमारे पास हो जाएगा a माइनस बी। मैंने एक कॉमन ये इसमें से निकाल दिया। ठीक है, तो हमारे पास रह गया a माइनस 3। तो ये हो गया हमारे पास दो प्रोडक्ट, दो एक्सप्रेशन में हमारे पास वो जो एक एक्सप्रेशन था दो एक्सप्रेशन में हमारे पास कन्वर्ट हो गया, तो इसको हम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम किस तरह फैक्टराइज करेंगे। इन दोनों में x तो है, x को हम कॉमन इन दोनों से निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें x नहीं है। इन दोनों में से हम मतलब 16 में से हम x को कॉमन नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब अगर इन दोनों में से हम कोई कॉमन निकाले तो फिर ये वाला रह जाएगा। तो इसके लिए आपने ये मेथड याद रखना है। ठीक है, सिर्फ इस बुक के लिए है, मतलब आगे और भी मेथड्स आ रहे हैं। ठीक है, फैक्टराइजेशन का। तो x² प्लस 8x। देखिए अगर आपको फर्स्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर हो और लास्ट टर्म परफेक्ट स्क्वायर हो, ठीक है, तो लास्ट टर्म देखिए वो भी हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, 4²। अगर ये दो टर्म आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है और सारे के सारे प्लस है, तो फिर ये हमारे पास इस फार्मूले के मुताबिक फैक्टराइज हो रहा है। देखिए इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ, x² प्लस 4x, 4² प्लस 8x। तो इस फार्मूले के मुताबिक ये फैक्टराइज हो रहे हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूले के मुताबिक यह क्या हो रहा है, फैक्टराइज हो रहा है। देखिए a की जगह हमारे पास आ जाएगा x² प्लस b की जगह हमारे पास आ जाएगा 4² प्लस 2, a की जगह हमारे पास क्या आएगा x, b की जगह हमारे पास क्या आएगा 4। अब देखिए a की जगह हमारे पास क्या आएगा, a की जगह मैंने यहाँ पर क्या लिखा है x, तो a की जगह में लिखा है यहाँ पर जो मैंने आपको मेथड बताया कि अगर सारे प्लस हो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म आपके पास परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये इस फार्मूले के मुताबिक फैक्टराइज हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म देखिए परफेक्ट स्क्वायर है, ये किस तरह परफेक्ट स्क्वायर है, 5 5 जार 25, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ 5 5 जार 25 5। इसको अगर मैं इस फॉर्म में लिखूँ 5y² प्लस 3² माइनस 30y, ये इस फॉर्म में हो गया। मैंने सिर्फ इस टर्म को यहाँ पर लिखा और इस टर्म को, इन दोनों को सिर्फ एक्सचेंज किया। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास ये फार्मूला मौजूद है, ये इस फार्मूले के मुताबिक हो रहे हैं। ठीक है, a² प्लस b² माइनस 2ab इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए फर्स्ट टर्म स्क्वायर, सेकंड टर्म स्क्वायर, 2abc, ये खुद बहुत आ रहा है। ठीक है, तो a की जगह मैं क्या लिखूंगा, a की जगह मैं लिखूंगा 5y² प्लस यहाँ पर मैं लिखूंगा 3² माइनस 2, a की जगह मैं लिखूंगा 5y, b की जगह मैं लिखूंगा 3। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से खुद ब खुद 30 आ रहा है। ठीक है, बाद बच्चे पूछते हैं कि सर फिर ये 30 कहाँ गया। ठीक है, तो फिर इन तीनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे खुद ब खुद 30 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5y माइनस b की जगह हमारे पास हो जाएगा 3, यहाँ पर हमारे होल स्क्वायर, तो ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा 5y माइनस 3 का स्क्वायर, ये पूरा का पूरा हमारे पास इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं 5 माइनस 3, 5 माइनस 5y माइनस 3। तो अब देखिए हमारे पास ये दो एक्सप्रेशन बन गए, एक एक्सप्रेशन से दो एक्सप्रेशन बन गए। ठीक है, अब ये है हमारे पास एग्जाम्पल, तो और पहले हम एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं, बाकी एक्सरसाइज आसान है। यहाँ पर सिर्फ हम मेथड सीखेंगे कि हम किस तरह से फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें से आपने देखना है कि दो टर्म गिवन होंगे, इनमें से पहला जो टर्म है वो भी परफेक्ट स्क्वायर है और दूसरा भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो फिर आपने ये फार्मूला इस्तेमाल करना होगा। ठीक है,
ये फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, तो अब देखिए ए की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर, बी की जगह हमारे पास आ जाएगा 4 स्क्वायर, ए की जगह एक्स, बी की जगह 4, ए की जगह एक्स, बी की जगह 4। तो अब देखिए हमारे पास दो फैक्टर बन गए, तो ये हमारे पास पूरा का पूरा क्या हो गया x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 में हमारे पास ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो हमने एक एक्सप्रेशन से दो एक्सप्रेशन बना दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए पहला टर्म देखिए, पहला टर्म वो देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर है, दो टर्म गिवन है, दोनों हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर होंगे और बीच में माइनस होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस 5 ज़ा 25। ठीक है, तो अब देखिए फार्मूले को यूज़ करो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हमारे पास हो गया। अब देखिए देयरफॉर देखिए ए की जगह मैं क्या करूँगा 3a स्क्वायर माइनस यहाँ पर क्या करूँगा 5 स्क्वायर, तो ये हमारे पास ए की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा 3a प्लस बी की जगह हमारे पास हो जाएगा 5, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 3a माइनस 5। तो ये पूरा का पूरा टर्म हमारे पास इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे 3a प्लस 5 इंटू 3a माइनस 5। देखिए दो फैक्टर्स में हमारे पास ये कन्वर्ट हो गया। अब इसको देखिए सोल्यूशन, देखिए यहाँ से हम पहले इसको देखें, 6 को हम कॉमन निकाल सकते हैं, 6 को मैंने कॉमन निकाल दिया तो ये हमारे पास रह गया x पावर 4 माइनस वाई पावर 4। ठीक है, तो अब देखिए ये इसको मैं यूँ लिख सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, अब जब मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा तो मैं इसको देखिए ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर हो गया, ये भी हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो अब मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो। देखिए बाय यूजिंग फार्मूला करता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो अब देखिए तो ये जो टर्म है, ये वाला जो टर्म यहाँ पर जो दो टर्म गिवन है ये हमारे पास इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। देखिए ए की जगह हमारे पास क्या है, ए की जगह हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर और ये स्क्वायर एस इट इज, बी की जगह हमारे पास क्या है वाई स्क्वायर और ये टर्म एस इट इज, ए की जगह हमारे पास क्या है, ए की जगह हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस प्लस बी की जगह हमारे पास क्या है वाई स्क्वायर, ए की जगह हमारे पास क्या है एक्स स्क्वायर माइनस बी की जगह हमारे पास है वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये पूरा का पूरा टर्म हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा 6 इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखिए 6 एस इट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए ये फिर से हमारे पास ये फॉर्म बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्स वाई की फॉर्म में गिवन है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये देखिए ये जो एक्सप्रेशन था ये हमारे पास कितने एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया 4 एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया। फिर जो है हमारे पास एक रियल नंबर है, दूसरा भी हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तीसरा भी चौथा भी। ठीक है।